सांपों वाला महल, एक भुला हुआ रहस्य, एक शापित रानी और एक जादुई तलवार। बहुत समय पहले अरब के एक सूखे रेगिस्तान में एक पुराना महल हुआ करता था, झारा का महल। कहा जाता था कि वहां पहले रानी समीरा राज करती थीं, जो अपने रूप और बुद्धि के लिए जानी जाती थीं। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वो महल वीरान हो गया और तब से वहां कोई नहीं गया। लोग कहते थे, जो भी उस महल में गया वो वापस कभी नहीं लौटा। कई सालों बाद एक नौजवान खोजी, आरिफ, इतिहास के भेद खोलने निकला। उसे बचपन से पुरानी कहानियों का बहुत शौक था। जब उसने झारा के महल के बारे में सुना तो उसका दिल वहीं अटक गया। आरिफ ने तय किया, मैं वहां जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। वो रात को चांदनी में अकेले रेगिस्तान पार करता हुआ महल तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद छर्र छर्र करता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर उकेरी हुई तस्वीरें अब धूल से ढकी थीं। अचानक फर्श से आवाज आई, हिस। आरिफ ने देखा, पूरे महल में हजारों सांप रेंग रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे काटा नहीं। वो सब उसे रास्ता दे रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें आदेश दिया हो। महल के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था और उस पर बैठी थी रानी समीरा। मगर वो इंसान नहीं लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी चमड़ी सफेद सांप जैसी लग रही थी। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो आरिफ? आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूं। तुम्हारे साथ क्या हुआ? रानी ने आंखें बंद की और उसकी कहानी बताई। मैंने एक बार एक जादूगर से दोस्ती की थी, मगर वो मुझसे प्यार करने लगा और जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे श्राप दे दिया। इस महल को सांपों का घर बना दिया और मुझे शापित रानी बना दिया। जब तक कोई वीर योद्धा जन्मों वाली तलवार से मुझे इस शाप से मुक्त नहीं करेगा, मैं यूं ही फंसी रहूंगी। आरिफ ने पूछा, ये तलवार कहाँ मिलेगी? रानी ने कहा, वो तलवार उसी जादूगर के मंदिर में छुपी है, मगर वहां से कोई जिंदा नहीं लौटा। बिना डरे आरिफ निकल पड़ा और 3 दिन तक घने जंगल, बर्फीली घाटियां और खून पसीने से भीगे रास्ते पार करता रहा। आखिरकार वो मंदिर तक पहुंचा। वहां उसे कई जाल मिले, तीरों से भरे कमरे, शीशे के भूत और रेत में डूबती जमीन। मगर अपनी सूझबूझ और हिम्मत से आरिफ ने सब पार किया। आखिर में उसे मिली वो जन्मों वाली तलवार, जो एक पत्थर में फंसी थी। उसने पूरी ताकत से उसे खींचा और जैसे ही तलवार बाहर आई, मंदिर हिलने लगा। वो दौड़ते हुए वापस महल पहुंचा। रानी उसके इंतजार में थी। उसने तलवार को उठाकर कहा, समाप्त हो तेरा शाप। जैसे ही उसने तलवार ऊपर उठाई, तेज बिजली कड़की और सारे सांप रेत में बदल गए। रानी की शक्ल वापस इंसान जैसी हो गई। वो मुस्कुराई और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। रानी ने कहा, तुमने मुझे आजाद किया आरिफ, अब ये महल तुम्हारा है। मगर आरिफ ने कहा, मुझे सिर्फ सच जानना था, महल नहीं। वो चुपचाप वहां से चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मगर कहते हैं, अगर आप आज भी झारा के महल के पास से गुजरें तो हवा में एक हल्की सी हिस्स की आवाज जरूर आती है।